नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर सिन्हा है। राधे राधे। और अभी जो है मैं रीडिंग लेने वाली हूँ करंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर एंड लास्ट नाइट एनर्जी ऑल्सो, क्योंकि अगेन जो है कुछ मैसेजेस चैनलाइज हुए हैं मॉर्निंग में मुझे, तो डेफिनेटली ये रात के ही होंगे जो सुबह मुझे ये डाउनलोड हुआ है या कहीं रिसीव किया है मैंने, और इसे आप तक पहुंचाना मेरा फ़र्ज़ है, ऐसा यूनिवर्स ने कहा है। तो पहले मैं उसे कन्वे कर देती हूँ आप लोगों को। ये मैसेजेस आ रहे थे, अपने अपने हिसाब से देख लेना ये मैसेज किसके हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब जिसको जिस वक्त भी ये मैसेज पहुँचना होगा आकर इस वीडियो को देख लेगा। तो चूँकि ये यूनिवर्स में भेजा गया है तो यूनिवर्स चाहते हैं कि ये मैसेज आप तक पहुँचाया जाए आपके पार्टनर की। तो पहले मैसेज था, नहीं बोलना है किसी को कुछ इस बारे में। राम जी बताएंगे सभी को इस बारे में। कोई बात है आप लोगों की जो आप बताना चाह रहे हैं या बताना चाहती थी, तो वो कह रहे हैं कि नहीं बोलना है किसी को कुछ इस बारे में। राम जी बताएंगे सभी को इस बारे में। शायद आप दोनों के रिश्ते के बारे में भी आप कह रही होंगी किसी को बता देने के लिए, तो वो अभी ये कह रहे हैं कि अभी नहीं बताना है। खुद ब खुद जो है भगवान या राम जी उसको बता देंगे। ये लाइन था, राम जी बता देंगे। कहने से कुछ भी नहीं होगा, रहने दो, कहने की ज़रूरत नहीं। ये लाइन भी गुजरा था, कहने से कुछ नहीं होगा, रहने दो, कहने की ज़रूरत नहीं। शायद किसी से बहस हुई है, किसी को आप सलाह देना चाह रही थी या कुछ बताना चाह रहे थे, तो वो आपको मना कर रहे हैं। ये लाइन जो है आप लोग की कन्वर्सेशन से उठी हुई ये लाइन है, जो शायद वो बात रह गई है या फिर इस बात को क्लियरली अगेन वो आपको ये कहना चाह रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये बात यूनिवर्स में छोड़ा। क्योंकि ये लाइन बहुत इंटेंस होगा, तभी यूनिवर्स ने इसको पिक करके मुझे भेजा है या मुझे बताया है। जानते हैं वो सब कुछ केवल ड्रामा कर रहे हैं, यानी ये लाइन्स आ रहे थे, जानते हैं वो सब कुछ केवल ड्रामा कर रहे हैं, ये लाइन थे। और था, काश वो काम नहीं करते, ये लाइन गुजरा था, काश वो काम नहीं करते। उसके बाद था, छोड़ो सबको, रहने दो। ये सब बहुत इंटेंस था। कुछ बात जो है कन्वर्सेशन का कोई एक भाग या एक सेंटेंस जो इसको आपके कन्वर्सेशन को पूरा करता है, या ये बात रह गई है। कार्य सिद्धि करो, ये आ रहा था कि कार्य सिद्धि करो, छोड़ो सबको, रहने दो। उसके बाद ये आवाज़ गूंज रही थी, कार्य सिद्धि करो। कोई कह रहा था, कसरत करना है अभी ज़्यादा। ये सलाह था, किसी के लिए कोई सलाह दे रहा था, कसरत करना है अभी ज़्यादा। रक्षा करना है, लेते रहना है, ये भी आवाज़ गूंज रही थी, रक्षा करना है, रक्षा करना है, तेरे लेते जाना है। नेक्स्ट था, रात्रि में तुमसे कहना चाहता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इस जन्म में भी और पिछले जन्म में भी। ये लाइन गूंज रहा था कि रात्रि में मैं तुमसे कहना चाहता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इस जन्म में भी और पिछले जन्म में भी। नेक्स्ट था, कहने दो ना जो कुछ मुझे कहना है, रोको मत। आवाज़ जो था काफ़ी इम्पोर्टेंट था कि कहने दो जो भी मुझे कहना है, रोको मत। उसके बाद था, मैं किसी और से प्यार नहीं करता, समझी। ये भी बहुत जैसे लग रहा था कि आपने कुछ शक किया है या फिर इस वजह से आप लोग की बातचीत नहीं हो रही है या जो भी रीज़न रहा है, लेकिन यहाँ पर वो ऐसे ही कह रहे थे, मैं किसी और से प्यार नहीं करता, कन्फर्मेशन दे रहे थे। और बहुत गुस्से में, मतलब इम्पोजिंग में था कि समझी। इट वॉज वेरी लाउड वर्ड। मैं सिर्फ अपना कार्य कर रहा हूँ, समझी। इस प्रकार से वो आवाज़ बोल रही थी। नेक्स्ट था, राजा को रानी से प्यार हो गया, दिल जगर दोनों घायल हुए, तेरी नज़र आर पार हो गया। राजा को रानी से प्यार हो गया, ये लाइन, ये गाना बहुत मधुर गूंज रहा था, बहुत ही प्यारा, और किसी का नाम भी लिया जा रहा था। कहना था तुम मेरी ज़िंदगी हो, खुशी हो, ये लाइन भी गूंज रहा था। कहना था तुम मेरी ज़िंदगी हो, खुशी हो। नेक्स्ट था, रानी हो तुम, राजा हूँ मैं, ये लाइन था। राहत देता है तुम्हारा हंसना मुझे, यही कहना है तुझे। राहत देता है हंसना, तेरा हंसना मुझे,
यही कहना है तुझे। मैं ही तुम पर नज़र रखता हूँ, ये भी बड़ा इम्पोज था। मैं ही तुम पर नज़र रखता हूँ, मैं ही तुम्हें छुप छुप कर देखता हूँ, मैं ही तुम्हें प्यार करता हूँ और कोई नहीं, समझी? ऐसे था, ऐसे ये बोल रहे थे, आवाज़ आ रही थी। 3 बजे तक आ जाऊँगा, मेरा इंतज़ार करना, ये लाइन गूंज रहा था। मैं तुम्हारी दोस्ती चाहता हूँ ज़िंदगी भर के लिए, मुझे दे दो। मैं तुम्हारी दोस्ती चाहता हूँ ज़िंदगी भर के लिए, मुझे दे दो। राह में उनसे, ये सॉन्ग था जो चल रहा था। राह में उनसे मुलाकात हो गई जिससे डरते थे, ये सॉन्ग चल रहा था। उसके बाद था, कोई बोल रहा था, खाना खाया तुमने कि सिर्फ तुम काम करती रहती हो, ये आवाज़ गूंज रही थी। और फिर था, हारमोनी हो रही है, जल्दी आऊँगा तुमसे तुम्हारे पास। हारमोनी हो रही है, जल्दी आऊँगा तुम्हारे पास। और एक था, खाना खा लेना नहीं तो पीटूंगा, समझिए? ये भी बड़ा इम्पोज था, खाना खा लेना नहीं तो पीटूंगा, समझिए? और नेक्स्ट था, कहावत है मैं न जी सका तो लोग भी नहीं जी पाएंगे। कहावत है, ये लाइन बोल रहा था कोई, कहावत है मैं न जी सका तो लोग भी नहीं जी पाएंगे। नेक्स्ट है, साथ रहते हैं तो झगड़ा करते हैं, दूर जाकर प्यार आ रहा है, अब नहीं झगड़ूंगा। अगला था, ककड़ी खा लेना तुम्हें अच्छी लगती है ना, ये लाइन था, ककड़ी खा लेना तुम्हें अच्छी लगती है ना। मेरी बात अच्छी लगती है या बुरी, कोई पूछ रहा है कि मेरी बात अच्छी लगती है या बुरी। ये मैसेजेस थे सुबह के जो आपसे कन्वे करना चाह रहे थे। कुछ लोग के कन्वर्सेशन रह गए होंगे या रात में जो भी उन्होंने सोचा होगा, सुबह जो है वो एनर्जी बनकर जो है हमें सुनाई दिया। और ईश्वर ने कहा, यूनिवर्स ने कहा कि ये आप तक, ये जो है आप तक पहुंचाया जाए, है ना, उनके मैसेजेस जो है आप तक पहुंचाया जाए। ये इसके रीज़न मैं बता देती हूँ। इसके स्पिरिचुअल रीज़न एक्चुअली ये हो रहे होंगे कि डेफिनेटली अगेन ये डिवाइन मेट्स वालों के लिए ही है कि डिवाइन मेट्स जो है, जो सेपरेशन मोड में है और जो एंजल्स के गाइडलाइन में है, आपसे कनेक्शन टूटा हुआ है लेकिन वो 5D पे उनका काम चल रहा है, यूनिवर्सल गाइडलाइन में है, एंजल्स गाइडलाइन में है। तो अपनी मन की बात वो आपसे नहीं कह पा रहे हैं, तो एंजल के सामने वो रख रहे हैं टेलीपैथी के जरिए या मैनिफेस्टिंग के जरिए, या मन में सोच रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही गहराई वाली थॉट होगी, तभी उसे एंजल उठाकर आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं। क्योंकि आप दोनों आत्मा के एक ही टुकड़े हैं, तो अगर एक बेचैन रहेगा तो दूसरा भी बेचैन रहेगा, इसलिए वो एनर्जी आप तक पहुंचाई जा रही है, ताकि आप जैसे ही रिसीव करेंगे वैसे ही आपका आत्मा का दूसरा टुकड़ा भी शांत हो जाएगा और जो कार्य चल रहा है क्लीनिंग का वो आसानी से हो सकेगी। यही कारण है ये करंट रीडिंग की एनर्जी रीड की जाती है और ये खास करके विशेषकर इन आत्मा के टुकड़ा तक एनर्जी या उनकी मैसेजेस पहुंचाए जाते हैं। ये यूनिवर्सल जो है व्यवस्था है ना, इसलिए रीडिंग होती है करंट एनर्जी, और जैसे जैसे चैनलाइज होता है उसको आप तक पहुंचाई जाती है। तो मैं रात की रीडिंग नहीं ले पाती और भी कार्य होने की वजह से, तो इसलिए वो जो है मॉर्निंग में वो पूरी एनर्जी जो चैनलाइज होकर के मुझे मिल रही है और मैं उसे इस रीडिंग के साथ इंक्लूड कर रही हूँ, है ना, ताकि मैसेज भी आप तक पहुँचे और पूरा इन्फॉर्मेशन मैं आपको पहुँचा सकूँ। ये सुबह की डाउनलोड थे जो रिसीव मैंने किया नोट्स की तरफ से। अब आके देख लेते हैं कि करंट एनर्जी नहीं अभी से दोपहर से लेकर के शाम तक की एनर्जी इनकी क्या रहने वाली है। ऐसे ही एनर्जी जो ना आपको जल्द तुरंत भी बदलती है, जैसे मूड स्विंग्स कैसे होते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है आपके, या कहिए एनर्जी अकॉर्डिंग टू एनर्जी आपका मूड स्विंग्स होता है, लेकिन ये बदलती रहती है ना, इसलिए ये रीडिंग बार बार होती है, खास करके पार्टनर्स की। इट्स अ वेरी मच नीड, क्योंकि ये बहुत टफ जर्नी होती है। इस जर्नी में है ना गाइडलाइन की बहुत ज़रूरी होती है जो सामान्य लोग नहीं दे पाते, इसलिए यूनिवर्सल गाइडलाइन इसमें चलता है, यूनिवर्स इसमें इन्वॉल्व होता है और
हम जैसे संदेश वाहक को वहाँ पर रखा जाता है और एनर्जी को एक दूसरे से के पास पहुँचाई जाती है। अब आइए देख लेते हैं अभी की एनर्जी में क्या है। अभी की एनर्जी में अफसोस है। अफसोस है आपका जाना, एक दूसरे का बिछड़ जाना। ये अफसोस की एनर्जी है कि कैसे वो आपको छोड़कर चले गए। ये जो है इनको उस एनर्जी में उनको अच्छा नहीं लग रहा है, वो पसंद नहीं आ रहा है उसको, जो कैसे आप देखती रह गई, वो चले गए। तो ये एनर्जी में वो हैं और ये सोच रहे हैं। दूसरी एनर्जी है आय हाय। दूसरी एनर्जी तो बस पूछो ही मत कि एकदम से जो है ड्रीमी लव में है। ड्रीमी लव किसको बोलते हैं? ख्वाबों की दुनिया। ख्वाब में जो है सपने में देखना है कि मैं उसे प्यार करूँगा, मैं उसे इजहार करूँगा, मुझे उसे गिफ्ट दूँगा, उससे मन की बातें कहूँगा। इतना ही नहीं, वो भी मुझसे ऐसे ही रिएक्ट करेगी, मतलब सिमिलर। और इस प्रकार के ड्रीमी लव है और बहुत सारा प्यार है, बहुत ही सारा प्यार आपके प्रति महसूस कर रहे हैं। उस प्यार को पहुंचाने के लिए अभी जो है उनके पास बस एक ही ऑप्शन उन्हें नज़र आ रहा है, वो है ड्रीम। क्योंकि अगेन मैं बोल रही हूँ कि उनकी क्लीनिंग यूनिवर्स की मदद से चल रही है, तो आपसे दूरी है लेकिन आपके लिए ही, मतलब अपने ही जर्नी से रिलेटेड जो है वो क्लीनिंग चल रही है, ट्रेनिंग चल रही है उनकी। इसलिए आपका याद आना लाजमी है, आपके प्रति जो एनर्जी का क्रिएट होना लाजमी है। तो ये बहुत ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा प्यार उमड़ रहा है आपके बारे में और बहुत सारी खूबसूरत कल्पना कर रहे हैं। और ये उसमें ये भी है, अगेन है कि बहुत सारे गिफ्ट भी लेकर आ रहे हो और ये भी है कि आप भी उसको एक्सेप्ट करें। उनके सपने में ये नहीं कि वो आए आप नज़र घुमा लिए, नहीं, आप उसको जो है एक्सेप्ट कर रही हैं। ये इनके ख्वाब में है। फैमिली, अगेन आपको परिवार समझते हैं, सब कुछ तुम ही हो। यहाँ पर देखिए कुछ वर्ड्स आ रहे हैं जैसे भाई बहन, माँ बाप, दोस्त, साथी, रक्षक, प्यार करने वाला, दुलार करने वाला, साथ रहने वाला, खेलने वाला, ये वर्ड्स आ रहे हैं। और ये सारे चीज़ जो है वो आप में देखते हैं, यानी कंप्लीट परिवार आप में देखते हैं। अब उनको एहसास होता है अगर आप उनके पास हो तो किसी की भी ज़रूरत उनको नहीं है, क्योंकि आप कंप्लीट परिवार वाला, मतलब कंप्लीट हो आप, ये बता रहे हैं कि तुम मेरा पूरा परिवार हो। इस प्रकार की आवाज़, ये फीलिंग आ रही है, यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। नेक्स्ट है पैशनेट लव, शिव शक्ति लव। जो शिव शक्ति लव कंप्लीट लव होता है मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, है ना, वो सब लव, यानी आपकी जो है पार्ट से रिलेटेड। यहाँ पर बहुत क्लियरली आवाज़ आ रही है पार्ट। व्हाट इज पार्ट? पार्ट ऑफ योनि एंड लिंग, इस पार्ट से रिलेटेड यही एक एनर्जी है जो दो टुकड़े में बटी हुई है, यानी वो सत्व तत्व और इसी स्त्री तत्व, ये यानी फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी। ये भी एनर्जी जो होती है जब आपकी, यही एनर्जी होती है जो आगे जा कर के अध्यात्म बनता है, और यही एनर्जी जो है आपकी ड्रेन होती है। तो यहाँ ऊपर जाने वाली एनर्जी है, ड्रेन होने वाली एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सल गाइडलाइन में है। और बहुत ही सारी एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। कई लोग के जो है ना चक्रास तक ओपन होते हुए दिख रहे हैं। लाइट्स है, आध्यात्मिक लाइट इसको बोल सकते हैं। ऑरेंज कलर जो होता है ना, आध्यात्मिक रंग भी उसे माना जाता है, आध्यात्मिक कलर, वो मुझे यहाँ पे एनर्जी निकल कर आ रही है। येलो है जो आपको क्या कहता है, पॉसिबिलिटीज़, पॉजिटिवनेस वाली एनर्जी यहाँ पे। सफ़ेद, दोनों ही एनर्जी जो है लिंग और योनि की एनर्जी जो है सफ़ेद रंगों में, यानी ये स्पिरिचुअली जो है, ये यूनिवर्सल स्पिरिचुअली एनर्जी है जिसको अभी वो फील कर रहे हैं। आपके मौजूद रहने ना रहने के बाद भी ये एनर्जी उनको फील हो रही है, क्योंकि 5D स्टेट में उनकी जो है हारमोनी जो है अपनी एनर्जी से हो रही है। कैसे? मेंटली, है ना, विचारों से, आत्मिक से। तो ये एनर्जी उनके पास मूव कर रही है और इस प्रकार की फीलिंग में वो है, स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली, लाइक दैट। ऑल द एनर्जीज हियर ओनली। तो इस एनर्जी में है
नेक्स्ट है किसी से झगड़ा कर रहे हैं, किसी से आर्ग्यूमेंट हो रहा है, मे बी किसी थर्ड, मे बी के डेफिनेटली आप तो है नहीं वहाँ पर, तो ये किसी थर्ड पार्टी से इनकी झगड़ा हो रही है या अपनी फैमिली किसी मेंबर से जो इनके लाइफ में इम्पोजिंग कर रहा है ना, ज़बरदस्ती घुसना पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग के साथ, तो इनके साथ इनका विचार नहीं मिल रहा है और वो आर्ग्यू कर रहे हैं या किसी की सच्चाई इनको पता चल गई है, इसलिए जो है ये इतने कॉन्फिडेंटली जो है उसकी बात को नहीं सुन रहे हैं, सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। देखिए लड़की कैसे है, ये पूरा उंगली उठा करके कि सुनना ही पड़ेगा। इससे पहले जो है इस लड़की के काबू में होंगे या अपने फैमिली के काबू में होंगे, अब वो उनका जो भ्रम टूट गया है ऐसा दिख रहा है। देखिए यहाँ पे शेर है, गौर से देखिएगा, शेर है जो आपके पार्टनर को गौर से देख रहा है। शेर यानी स्ट्रेंथ, वो स्ट्रेंथ दे रहा है, वो मतलब उनके अंतर आत्मा की जो है शक्ति जागृत हो गई है, वो जो है अब किसी से नहीं डरने वाले। अभी जो आर्ग्यूमेंट हो रहा है उसमें आपके पार्टनर की कोई गलती नहीं है, जो भी बोल रहे हैं उनका इनर या यूनिवर्सल संदेश जो उनको पहुंचना था, रियलाइजेशन जो होना था, उनको समझ में आ गया। ये शेर है ना, लोगों ने इनको बकरी बना दिया था। तो यहाँ पर देखिए अब वो शेर भी देखिए कितना एक्टिव है, वो देखने में लग रहा है ना बहुत एक्टिव है। तो इनको क्या हो गया है कि इनके अंदर का जो है ना साहस जाग चुका, अब इन्हें कोई डोमिनेट नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं। ये यहाँ पे प्रूफ हो गया है, ये प्रूफ हो गया है। और यही संदेश आ रहा है यूनिवर्स का कि अब इसे कोई नहीं रोक सकता, इसके अंदर की कंडीशनिंग इसने तोड़ दी है, अपने आप को पहचान गया। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बहुत पैशनेट एनर्जी होती है अपने प्यार के प्रति। देखो मतलब बहुत ही प्यार करता है ये जो है, और पर क्या है, बस मैं उसको हंसाना, बुलाना, खिलाना, सजाना और बस मेरे ही पास रहो। ये प्यार का एक रूप है, इसे गलत नहीं बोलेंगे, प्यार का ही। यहाँ पे डोमिनेटिंग नहीं दिख रहा मुझे अभी एनर्जी, अभी की एनर्जी में वो डोमिनेट नहीं कर रहे हैं। अभी की एनर्जी में अभी मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है, बहुत प्यार है ना, प्यार करना बहुत ही प्यारा वाला आ रहा है कि खूब अच्छे से किसी बच्चे को तैयार कर दिया जाता है, फिर जरा घूम के दिखा, लाइक दैट ओनली, उस प्रकार की एनर्जी आ रही है यहाँ पर, है ना, बहुत ही सॉफ्ट है और उस एनर्जी को मैं फील कर पा रही हूँ। तैयार करके जरा से घूम के दिखाओ, ज़रा बोल के दिखाओ, ऐसे क्या। और अभी कोई थंडर मोमेंट आया है इनके लाइफ में, कुछ तो इनके लाइफ में जो है ना अचानक से कोई घटना घटी है, कोई घटना घटी है और बहुत बड़ा सच, बहुत अचानक से घटी है और सब कुछ क्लियर होकर सामने आया है। मतलब पिछला जो था ना इनका जो था कॉन्सेप्ट, वो पूरा टूट के धराशायी हो गया है और नए कॉन्सेप्ट की तरफ ये जा रहा है। बहुत बड़ा टावर मोमेंट आया है, बहुत बड़े जो है इनका जो है ना जितना बनाया हुआ जो महल था ना वो टूट गया है। और जो उनके ये खाली रियल में भी कोई घटना घटी है, कुछ लोगों के साथ ऐसा है कि रियल में कोई घटना घट गई है, कोई घटना घटी है जो उनको पूरा हिला कर रख दिया है। और या ये भी दिख रहा है कि इनके खुद के जो महल बनाए हुए थे वो धराशायी हो गया। कोई बहुत बड़ा धोखा इनके सामने आया है, और नहीं आया है तो डेफिनेटली जो है इनके खुद के जो है ना, जो खुद से ये धोखा क्रिएट कर रखा था ना, वो टूट गया है, बुरी तरीके से धराशायी हो गया। ये यूनिवर्स ने कर दिया है, ये जो है ना इनके जितने भी यहाँ पे मैं क्या ये आवाज़ आ रही है कि जो कुछ भी इसने क्रिएट किया था, है ना, तिनका जोड़ के महल तैयार करना, वो महल जो था ये ओरिजिनलिटी का नहीं था, जिसे यूनिवर्स ने तोड़ दिया है, बिखेर दिया है। तो बहुत बड़ा झटका अब ये इनको अभी लगा है खुद से, या वाकई में किसी ने इनको
धोखा दिया है। ये मनी से रिलेटेड हो सकता है, इनके मान सम्मान से रिलेटेड हो सकता है, या इनको कोई ट्रैप कर रहा था उससे हो सकता है, या ये कुछ ऐसा क्रिएट कर रहे थे जिसको जो है ये सोच रहे थे कि ये मैंने ये महल तैयार ये कभी नहीं ख़त्म होगा, मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, उसको धराशायी हो गया। ये टावर मूवमेंट, बिग टावर मूवमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन इसीलिए इनके लाइफ में हो रहा है। दूसरा है कि मैच्योरिटी, मॉरलिटी, सॉरी इट्स अ मॉरलिटी, यानी जो है ये जो इनका जो भी बना रखा था, टावर मूवमेंट आया उसके बाद ही आया है मॉरलिटी। ये मॉरलिटी के साथ अब जो है आ गए हैं। मॉरलिटी मतलब क्या था? नैतिकता। नैतिकता कब आती है? जब आपके अंदर की जो है ना जागृति होती है। किस बात की जागृति? जागृति आपके अध्यात्म की, आपकी आत्मा का जागरण। जब आपकी आत्मा जागृत हो जाती है ना, तब आपको पता चलता है कि नैतिकता क्या चीज़ है। अन्यथा क्या होता है कि जो कुछ कर्मा के अनुसार जो हमारे साथ कोई बिहेव कर रहा है, तो हम वैसे ही दूसरों के साथ बिहेव करने लगते हैं। अपनी आत्मा की आवाज़ को छोड़कर हम सामने जो घटनाएं घट रही हैं उससे इम्प्रेस होने लगते हैं। जैसे मान लो किसी ने आपको धोखा दिया, तो एक आत्मा क्या करेगा? आत्मा के लेवल पे हम क्या सोचेंगे? ये मेरा कर्मा था, अच्छा हुआ उसने ये किया, अब मैं फ्री हूँ। और अगर ये 3D लेवल पे या आसपास जब आपकी आत्मा जागृत नहीं हुई तो आप क्या सोचेंगे? अच्छा उसने मुझे धोखा दिया, अब मैं सभी लोगों को धोखा दूंगा। यानी धोखा देना ही जो है अच्छा है या बुरा, कुछ भी रिजल्ट लेकर आ रहा हो, लेकिन धोखा देना ही एक्चुअली ये गुड क्वालिटी है। खासियत यही है कि लोगों को धोखा दो, है ना। ये हो गया मॉरलिटी। मॉरलिटी, अब आत्मा जागृत हो गई तो अगर कोई आपको चोट भी पहुंचाएगा, आपको गाली भी देगा या आपको कहेगा आप किसी लायक नहीं हो, आप सोसाइटी पे बोझ हो, तो आप क्या करेंगे? बोलते रहो भाई, ज़्यादा बोलो, थोड़ा 2 लाइन और बोलो, जल्दी बोलो, थोड़ा और गाली दे लो, थोड़ा और डांट लो, थोड़ा और मार लो, क्योंकि अगर ऐसा तुम करोगे इसके बाद तो मैं फ्री हो जाऊँगा। क्योंकि जब तक तुम गाली दे रहे हो तभी तक वो सिचुएशन है, और जैसे तुम दिया और उसी टाइम से मेरा कर्मा तुम्हारे साथ ख़त्म हो गया और हमारे घर में शांति आ गई, हमारे मन में शांति आ गई। और आना तो है ही, है ना। जैसे जैसे कर्मा रिलीज होता है वैसे वैसे ही हमारे जीवन में शांति आती जाती है। पर क्या है कि हम कर्मा के साथ उलझ गए, है ना। आपको ध्यान नहीं, आपकी आत्मा जागृत नहीं रहेगी तो क्या करेंगे? आप उलझ जाएंगे। अच्छा उसने मुझे ऐसे बोला, मैंने ऐसे किया, वैसे किया, मतलब बदला की भावना, दिखावा की भावना, ये सब भावनाएं वहाँ पर चली आती है। तो इसीलिए मॉरलिटी आजकल बहुत कम एनर्जी में भी देखते हैं, मॉरलिटी जल्दी नहीं आता। अगर मॉरलिटी तभी आएगा जब किसी की आत्मा जागृत हो जाती है ना, रियलिटी से जुड़ जाते हैं, जब यूनिवर्स से जुड़ जाते हैं, है ना, आध्यात्मिक होने लगते हैं, आपके चक्रास जो है खुलने लगते हैं, है ना, तब हम मॉरलिटी को समझते हैं। अन्यथा मॉरलिटी को समझना बिल्कुल भी, यहाँ तक आप देखिए ना, बहुत सारी दिव्य आत्माएं जब अपनी मॉरलिटी को छोड़ करके जनरलाइजेशन जैसा बिहेव करने लगते हैं। अच्छा उसने तुम्हें नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, मैंने क्यों नहीं दिया, क्यों, कैसे, इन सब चीज़ों में जब आप फंस जाते हैं तो आपका जो है जनरलाइजेशन हो जाता है ना। दिव्य आत्माओं को शोभा नहीं देता है ना, क्योंकि हम जब चलते हैं पृथ्वी पर आते हैं तो ये सब सोच के आते हैं कि हमें जो है इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना, दुनिया कुछ भी कर ले। आपको ये याद रखना है कि जो आपको तकलीफ़ दे रहा है तो समझ लो उसको तो देवता ही समझो, क्योंकि ये तकलीफ़ दे रहा है, इसकी तकलीफ़ देने के बाद क्या होगा? हम कर्मा से रिलीज होंगे। उसका क्या होगा? मैं तो सुखी हो जाऊंगा। 2 4 10 दिन गाली दोगे, 1 साल 2 साल 10 साल यही चलेगा ना, फिर एंड ऑफ द डे क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। लेकिन अगर आप उससे उलझ गए, उसके किए हुए कार्य को बदला में ले लिए, अगेन यू आर क्रिएटिंग न्यू कर्मा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर आया है मॉरलिटी का कार्य, यानी आत्मा जागृत होगी तभी आता है, नहीं तो उसने मुझे ये कहा, मेरे पैसे ले लिए, अच्छा अभी बताता हूँ, अब पूरी ज़िंदगी फिर नया कर्मा में निकाल लेते हैं, ना समझी की वजह से, अनैतिकता की वजह से। पार्टिसिपेंट जो है उल्टा आया हुआ है। डेफिनेटली इनके लाइफ में जो हो रहा था, कुछ भी सबके साथ लगे पड़े हुए थे, वो पार्टिसिपेंट अब नहीं कर रहे हैं,
है ना, जो इन्वॉल्वमेंट हो गई थी इन लोगों की, आपके पार्टनर्स की, कि जैसे कोई कह रहा आहा तुम तो बहुत सुंदर लग रहे हो, आहा चलो शादी कर लो, आहा चलो मकान बना लो, आहा चलो भागकर कहीं और चलते हैं, या चलो कुछ जो है टाइम पास कर लेते हैं, लाइक दैट। कुछ लोग टाइम पास के लिए भी गए थे, है ना, कुछ लोग टाइम पास के लिए भी गए थे। तो ये बहुत इन्वॉल्व हो रहे थे उसमें, उनको लग रहा था कि मुझे बहुत महत्व मिल रहा है, या महत्व नहीं भी मिल रहा है, उनको पता भी है कि गलत है, तो भी इन्वॉल्वमेंट थी, है ना, कि मैं तो मजबूर हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे तो करना पड़ेगा, सोसाइटिकल है, फैमिली का प्रेशर है, बच्चों का प्रेशर है, पत्नी का प्रेशर है, वट एवर ये जो है पार्टिसिपेट कर रहे थे गलत चीज़ों में, ये पार्टिसिपेंट्स दिखा रहे थे। अड़ोसी पड़ोसी हैं, कुछ दोस्त भी दिख रहे हैं जो उनको मिसगाइड करते हुए दिख रहे हैं। तो मिसगाइड कर रहे थे, तो अगेन इनके अंदर क्या था, मॉरलिटी नहीं था। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन में थे, बहुत ज़्यादा ये पार्टिसिपेट करने लगे थे, जिसकी वजह से यूनिवर्स ने इनको तुरंत हथे ले लिया। इनके कर्मा इतने क्रिएट कर लिए, इतना ज़्यादा इन्होंने कर्मा क्रिएट किया कि यूनिवर्स ने झट से इनको आपसे अलग कर दिया और इनको क्लीनिंग में लेकर चले गए। तो अभी वो ये करते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं, ये पार्टिसिपेंट उन्होंने करना छोड़ दिया है। ये तो ना, किसी के भी 10 आदमी बैठा हुआ है, कुछ भी कहानी सुना रहा है, उसमें हाँ में हाँ बुला रहे हैं, बात उनकी हो या ना हो, फिर भी उसके साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं। अध्यात्म क्या कहता है, अध्यात्म सिर्फ ये नहीं कि बैठ के मेडिटेशन कर लिया, अध्यात्म एक डिसिप्लिन है कि आप किसी की बुराई ना करो, किसी के साथ बैठ कर अपनी एनर्जी को टैप नहीं होने दो। 4 आदमी मान लो किसी की बुराई कर रहा, बोले हाँ बैठ गए, उसमें भी हाँ मिला रहे हैं या सुन ही रहे हैं, है ना, या फिर किसी की गलत ईगो या गलत कंसेप्शन पे हाँ में हाँ मिला रहे, बात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो सीन जो क्रिएट हो रहा, उस सीन क्रिएशंस में वो साथ दे रहे हैं। तो ये क्या होता है, ये अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म बोलता है बी न्यूट्रल, हर समय हर जगह सहज रहो, जो चीज़ तुमको नहीं लेना है वो मत लो, किसी के भी गलत कार्य में इन्वॉल्व भी मत हो। यहाँ भी सुनते भी हो, जब हम सुनते हैं वो भी हमारा कर्मा बन जाता है ना। तो कहते हैं सुनो वही, बोलो वही, देखो वही जो हमारे आत्मा के लिए अच्छा हो, है ना, स्वस्थ आत्मा के लिए जो अच्छा हो। वो चीज़ें नहीं लेनी है जो हमारी आत्मा को ब्लॉक करता है, ये जो हमें मिसगाइड करता है, जो ये इन्होंने किया, इनके साथ हुआ। और धीरे धीरे क्या हुआ, ये लोगों की बात सुनते सुनते वो महल खुद भी बनाने लगे। ये भूल गए कि आपकी आत्मा वो नहीं है ना। अपनी आत्मा से हट कर वो बाहरी चीज़ों से प्रभावित हो गए। वो सही है या गलत है, वट एवर, वो तो यूनिवर्स ने समझा ही दिया है। लेकिन ये कारण क्या था, ये इस प्रकार का बिहेवियर होने का कारण क्या था, ये टावर मूवमेंट की पहले की स्थिति बनी कैसे, लोगों की, दूसरों की, क्योंकि जब अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन रहे थे तब वो अपनी एनर्जी के साथ थे, है ना। क्योंकि ऐसे तो आप अपने जो है से भी आसक्ति से नहीं मिल सकते जब तक कि आपका अंतर आत्मा की आवाज़ आपको कनेक्ट ना करे। और जैसे ही ये कनेक्शन टूटा तो आप दोनों का सेपरेशन मोड चला गया। क्यों? क्योंकि आप पार्टिसिपेट करने लगे उन चीज़ों की जो गलत था, है ना। आपके सोल के लिए वो हानिकारक था, आपका सोल अस्वस्थ हो गया, अब उसको इलाज में भेज दिया गया, है ना। रहना यही है, सुननी सबकी है, लेकिन ईश्वर से कनेक्टेड जो आवाज़ आ रही है, अपनी अंतरात्मा की जो आवाज़ आ रही है, उससे अलग नहीं हटेंगे, बिल्कुल नहीं हटेंगे। मैं उसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल हूँ। मैं ये बता सकती हूँ आपको कि मेरे आस पास सोचो कि 32 दांत, ऐसा कहा जाता है, एक कहावत है, उसके अनुसार मैं बता रही हूँ, 32 दांत और उसके बीच में जीभ। मुझे पता था कभी भी मैं इधर उधर करूँगी तो मेरी जीभ कट जाएगी, मैं कट जाऊँगी। तो मैं अपने स्पेस को कभी भी नहीं छोड़ती। आसपास कितने लोग खड़े हैं जो सिर्फ और सिर्फ मेरे खिलाफत या मुझे अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं कि आप मेरी पार्टी में आ जाओ। आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, पर मैं नहीं जाती। मैं जानती हूँ अपने दायरे से मैं इधर उधर कुछ, जो स्पेस परमात्मा ने मुझे दिया है मैं उसी स्पेस में रहती हूँ, तो मैं सुरक्षित रहती हूँ, मैं किसी से अफेक्टेड नहीं होती। मुझसे जिन लोगों को अफेक्टेड होना हो
क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो कर रही हूँ वो परमात्मा की एनर्जी है, परमात्मा की चाहत है। मैं जो बोल रही हूँ, मैं जो कह रही हूँ, उसे वो परमात्मा के पास लेके जाएगा, एक अच्छे और सही राह पे पहुँचाएगा। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि तुम मेरे खेमे में आओ, मैं तुम्हारे खेमे में नहीं आ रही, है ना। जब इस प्रकार से जब अपनी आत्मा के पास आप रहेंगे, अपनी आत्मा को पहचान के रखेंगे, अपनी ईश्वर के दिए हुए संदेश के साथ रहेंगे, तो आप मॉरलिटी में रहेंगे। लोग कहते हैं कि इट्स मॉरलिटी, ये अभी नहीं चलता, लेकिन मुझे पता है कि मॉरलिटी हमेशा से चलता है। मॉरलिटी ही एक ऐसा जरिया है जो आपकी आध्यात्मिकता होने का प्रतीक है, आध्यात्मिकता होने का प्रतीक है। यानी आप आध्यात्मिक हैं, इस बात का प्रतीक है आपका मॉरलिटी होना, यानी आपकी नैतिकता का आपके साथ होना। अन्यथा तो जानवर, राक्षस और शुद्ध आत्मा में या आध्यात्मिक आत्मा में अंतर क्या रह जाएगा? कोई अंतर नहीं, है ना। फिर तो सब एक जैसे हो जाएंगे ना। तो देखिए, इसीलिए देखिए यहाँ पर इसको खुद से देख लीजिए कि आपके पार्टनर के लाइफ में एक टावर मूवमेंट आया है, और उस टावर मूवमेंट से देखो कुछ क्या निकल कर आया, मॉरलिटी। मॉरलिटी उन्होंने सीखा, जितना भी कचरा था वो टूट के गिरा, देखो उनके बदलाव क्या हो गया, मॉरलिटी। और अब वो क्या कर रहे हैं, वो उन चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से एक टावर उन्होंने क्रिएट किया था, है ना। अब चले गए वो नैतिकता में। पास्ट लाइफ क्लीनिंग की एनर्जी आई है, ये एनर्जी है, ये फील कर रहे हैं कि मेरी जो है, मेरी पिछले कर्म जो है, ये पिछले जन्म की सिर्फ बात नहीं, इस जन्म में भी बहुत सारी जो है रिपीटेशन हो गए। जो पिछले जन्म की जो कहानी थी वो रिपीट हो गई, मतलब भूल गए, उसी चीज़ को टैप कर लिया, रिपीटेड हो गए। तो वो ये अभी इस एनर्जी में, किस एनर्जी में है, अपनी पिछली कर्मा को रिलीज़ कर रहा है। पिछले लाइफ की कर्मा तो करना ही करना है, इस लाइफ में भी कुछ कर्मा जो है इनके रिपीटेड हो गए हैं, उसको वो रिलीज़ कर रहा है ना, इस एनर्जी में है। तो यूनिवर्स के साथ हैं, घबराइएगा नहीं, यूनिवर्स जो है, एंजल्स इनके साथ है। कमाल कमाल। देखिए ये टावर मूवमेंट के बाद देखिए इनकी स्थिति जो है क्या आ रही है। ये देखिए, ये जो होती है ना मानसिक बीमारी की, ये एनर्जी जो है मानसिक अपराइट अवस्था में वगैरह, मैं सीधा करके दिखाती हूँ। अगर ये अपराइट अवस्था में आती है ना, तो इसका अर्थ होता है कि आदमी मानसिक तौर पे धीरे धीरे बीमार हो रहा है। अभी बीमार कब होता है? जब जो है रियलिटी में नहीं रहता, जब उसके पास कुछ बहुत सारी अलूल जलूल जो है ना इधर उधर की चीज़ें को ट्रैप कर लेता है, तो क्या होता है, मानसिक बीमारी के रूप में चला जाता है। मान लो कि एग्जाम्पल मैं शिव शक्ति से ही दे देती हूँ, क्योंकि वो एनर्जी ही आज आप लोग की संदेश ही आप लोग के लिए भेजा जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा, कि मान लो किसी वजह से जो है अपने शिव या शक्ति दोनों में से किसी ने किसी का अपमान किया, ठीक है, और इस घमंड में तो उन्हें ये पता ही नहीं है कि वो अपनी शक्ति के साथ इतने पावरफुल हैं, और जिससे शक्ति ने छोड़ा शिव को, उस शक्ति को भी ये एहसास नहीं था कि मैं अपने शिव की वजह से इतनी स्ट्रांग दिख रही हूँ, है ना, इंटरनल एक्सटर्नल हैप्पीनेस एवरीथिंग। उसके बाद क्या होता है कि वो उसे छोड़ कर जाता है, फिर चमक धमक या चमक धमक ना भी हो तो फिर अपने वही पार्टिसिपेंट कर रहा होता है तीसरे चौथे एनर्जी के साथ, जो उसके आत्मा के लिए सूटेबल नहीं है, और उसके बाद क्या करता है, वो उसको अडॉप्ट कर लेता है। अडॉप्ट करके क्या करता है, शक्ति अपने शिव को छोड़ देती है, शिव जो है अपने शक्ति को छोड़ देता है, बिकॉज ऑफ दैट पार्टिसिपेंट्स। और फिर क्या होता है, आपकी एनर्जी से आप निकल गए, उसके बाद आपकी स्थिति मानसिक बीमारी वाली हो जाती है, क्योंकि आसपास जो लोग आपको, जिससे अट्रैक्ट हो रहे थे, जिससे जहाँ पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो एनर्जी आपके सोल के लिए सूटेबल नहीं थी। तो जब वो ट्रैप कर लेते हैं उस एनर्जी को, तो क्या होता है कि वो तो कमज़ोर है, आपकी आत्मा को भी कमज़ोर करने लगता है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी एनर्जी से तो दूर हुए, और साथ में और कमज़ोर एनर्जी है जो है उसको आपने अट्रैक्ट कर ली, वो एक मानसिक रोग में बदल देता है ना। ये कैसे रिएक्शन में दिखता है, जब शिव शक्ति जो है गलत तरीके से एक दूसरे को छोड़ते हैं तो मानसिक रोग के शिकार हो जाते हैं, ये है। लेकिन खुशी की बात ये है कि अभी जो है ये एनर्जी जो है रिवर्स मोड में आई है, यानी
डेफिनेटली गलत जो है चीज़ें उनकी टूट गई, टावर मूवमेंट आया, सारा गलत भावनाएं ख़त्म, मॉरलिटी आ गई, पार्टिसिपेंट करना, लोगों के बीच में फालतू का बकवास करना छोड़ दिया उन्होंने। कुछ बातें ऐसे होती हैं जिसमें इन्वॉल्वमेंट खुद का हो या ना हो और उसमें इंजॉय करते हैं, गलत परसेप्शन जो है माइंड में रखते हैं, है ना। उसके बाद इनकी पास्ट लाइफ क्लीनिंग चल रही है, तो ऑब्वियस है कि इनकी दिमागी बीमारी ख़त्म हो रही है, क्योंकि अपने ओरिजिनलिटी में ये वापस आ रहे हैं, जो अपने शिव और शक्ति जो है ऊर्जा से बैलेंसिंग हो रहे हैं। तो ऑब्वियस है कि दूर दूर तक कोई मानसिक बीमारी छू भी नहीं सकता। जिन लोगों की शिव शक्ति एनर्जी बैलेंस है, जो भी शिव शक्ति कनेक्शंस में है, उनको तो मानसिक बीमारी छू भी नहीं सकती। हाँ, लेकिन कंडीशन ये है कि वो किसी और चीज़ से प्रभावित ना हो रहे हों। तो इसीलिए यूनिवर्स जो है ना क्या करता है ना कि जो एनर्जी इनोसेंट होती है, जो सर्विंग होती है, उसको सेफ मोड में डाल देता है, और जो नहीं होता है उसको देखो उसकी कहानी किस्सा चल रही है। और एक नेक्स्ट एनर्जी और आई है कंडीशनिंग की, ये भी अपोजिट आई है, सारे कंडीशन को तोड़ फेंकेंगे। टावर मूवमेंट देखो, कंडीशनिंग उल्टा आया है, और यहाँ पर देखिए ये शेर बन गया है। कहने का मतलब यह कि जो भी कार्य यूनिवर्स इन पर कर रहा था, जो भी कचरा इन्होंने जमा कर लिया था, पास्ट लाइफ की भी कुछ इनके कर्म है, जो गलत डिसीजन रहा है उसको इस लाइफ में इनको ठीक करना है। और अगेन ही इन्वॉल्व इन सेम सिचुएशन, ट्रैप्ड हो रहे थे, करना सॉल्व था लेकिन ये ट्रैप्ड हो रहे थे। तो अब जो है यूनिवर्स ने इनकी बहुत मदद की है, और ये सब से वापस जो है अपने स्वरूप में स्थापित हो रहे हैं, अपने आत्मा के रूप में स्थापित हो रहे हैं। ये देखिए वेरी क्लियर, ये यूनिवर्स बता रहा है मुझे दिखाने के लिए। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये जो अपोजिट अवस्था में आया है, अब इसको मैं अपराइट अवस्था में करके दिखाती हूँ। देखिए ये शेर कैसा है, कैसा है ये शेर, खुद को बांध रखा। अब देखो शेर का क्या हाल है, खुल गया है, खुल गया ये शेर। ये यूनिवर्स करना चाह रहा था कि तुम शेर हो भाई, शेर हो, राजा राजा। ओ देखिए कल के इंट्यूशंस में ये भी आ रहा था, राजा राजा। शायद यूनिवर्स जो है आपको बताना चाह रहे थे आपके पार्टनर जो है राजा हैं, राजा। देखिए राजा, ये देखिए बंधा हुआ था राजा, ये बता रहे थे। क्रिएटिविटी भी अभी अपोजिट में आई है कि खुद की जो देखो, क्रिएटिविटी इज़ द वेरी गुड थिंग, पर आप बना क्या रहे हो, है ना, क्रिएट कर क्या रहे हो। अब देखो कोई एक साधु बैठता है तो वो क्या क्रिएट करेगा, वो कहीं जाएगा ना, मान लो कि किसी गांव में चला गया तो सोचेगा कोई नदी नाला खुदवा दूँ, उसकी राज बता दूँ कि जो गांव वाले जो है पूरी ज़िंदगी भर मीठा पानी पीते रहें, पेड़ पौधा लगवा दूँ, बता दूँ पेड़ पौधे कैसे काम करते हैं ताकि ज़िंदगी भर फल फूल खाए, और कुछ मंत्र बता देता हूँ, ज़िंदगी भर उस मंत्र को पढ़ के उसके जो है ऑरा क्लीनिंग रहे। इस प्रकार से एक साधु जो है कहीं भी जाता है तो क्रिएट करता है। किसी भी गांव में देखिएगा कोई अगर साधु संत पहुंच गया तो उस गांव को जो है बहुत सारा सुधार करके चला जाता है। किस मामले में, उस गांव की सहायता करता है, सेवा भाव में, एक टाइम के लिए नहीं, 2 टाइम के लिए, इतना बड़ा वो चीज़ लेके जाता है कि ज़िंदगी भर जो है वो गांव जो है बस जाता है, उस गांव जो है फ़ायदे में रहता है। साधु संत का ये क्रिएशंस होता है। और कुछ लोग जैसे क्रिएशंस कर रहे हैं, आप देखो जो बैठ रहा है ऐसे लोगों के बीच में, जो टावर बना रहा है ऐसा, है ना, जो ये कर रहा है, तो वो क्रिएट क्या करेगा बाबू, क्या क्रिएट करेगा, उसकी क्रिएटिविटी क्या होगी कि मेरे पास 4 लड़कियां हैं। उनके क्रिएशंस में यही होगा कि कम से कम 4 लड़की तो होनी ही चाहिए, कभी इससे बात करो कभी उससे बात, मतलब मन लगा रहे, ये हो गया। तो अपने औरा को क्या किया उसने, डिस्ट्रैक्ट कर लिया। और क्या कर सकता है कि झूठ में जाओ, कोई कह रहा है मेरे पास 1 गाड़ी है तो उसे बोले अरे मेरे पास तो 10 गाड़ी है, और नहीं है तो दूसरे को दिखावा करने के लिए जो है हम उस पर इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, है ना। अपने सोल पर काम नहीं कर रहे हैं, आप पैसों पे काम कर रहे हैं। पैसों पे, किस पैसों पे, दिखावा के, कि लोगों को दिखाना है कि मेरे पास पैसा। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप कहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहाँ।
तो ये क्रिएटिविटी रिवर्स मोड में है, इसलिए मैं समझा रही हूँ, इसको अच्छे से समझिएगा। क्रिएटिविटी बहुत अच्छी कार्ड होती है, पर ये रिवर्स मोड में क्यों आया आपके पार्टनर के लिए, और ये निगेटिव नहीं पॉजिटिव रूप में इसलिए है क्योंकि पिछला जो इनकी कहानी जो एनर्जी चल रही है, जो क्लीनिंग चल रही है, उसके अनुसार क्रिएटिविटी अपोजिट मोड में आना ये खुशखबरी है। अब क्या है कि उस प्रकार की जो है क्रिएशंस ये नहीं करेंगे। ये मैं लिख कर देती हूँ, ऐसा यूनिवर्स बोल रहे हैं मुझे कहने के लिए कि इनसे बोलो कि लिख कर देती हूँ कि दोबारा इस प्रकार के क्रिएशंस में ये कभी नहीं जाएंगे जिस प्रकार के सिचुएशन से यूनिवर्स ने इनको बाहर निकाला है ना। जमा करते 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 ये होना ही था, है ना। सोल कितनी दिन बर्दाश्त करेगा, आपकी गलत चीज़ों को चढ़ाए जा रहे हो, एक दिन वो तड़पने लगता तो क्या होता, वो परमात्मा को पुकारता है, आत्मा जो है परमात्मा को पुकारता है, अब ये बोझ मुझसे सहा नहीं जा रहा है। तब क्या करते हैं, परमात्मा आते हैं और आपके बोझ को टावर के रूप में जो है ध्वस्त कर देते हैं। ध्वस्त करके क्या करते हैं, आपकी क्लीनिंग करते हैं, और क्लीनिंग करके फिर वापस आपको शुद्ध आत्मा जो आपका जो ओरिजिनल रूप है उसमें आपको स्थापित कर देते हैं। लेकिन जब तक आप पुकारेंगे नहीं, आप परमात्मा भी नहीं आएंगे। तुमको जो करना है कर लो, जो करना करके देख लो, क्योंकि पहले तो आपको खुद को से ही अपना कार्य करना होता है। लेकिन चूँकि ये आप आत्मा के दो टुकड़े हैं, है ना, तो आप ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते, चाहे शिव हो या शक्ति। ऐसा नहीं कि सिर्फ शिव के बारे में बोला जा रहा है, बहुत सारी शक्तियाँ भी ऐसा करती हैं कि अपने शिव को छोड़ के चली जाती हैं दूसरे चीज़ों को देखकर। ज़्यादातर शक्तियाँ सही राह पे होती हैं, पर कुछ एक यहाँ पर दिखाई दे रही हैं जो चली गई, लेकिन उनकी भी टावर मूवमेंट आया और फिर वापस वो अपने सिचुएशन में आ गई हैं। तो ये क्रिएटिविटी का अपोजिट आना भी ये एक शुभ लक्षण है। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटीज़। देखो इतना सब कुछ होने के बाद जो है पॉसिबिलिटीज़ जो होती है, यहाँ पे ईगल है, सूर्य की रोशनी है, सूर्योदय हो रहा है, और ईगल है यानी सूर्योदय हो रहा है, यानी आपकी पार्टनर की जो है नई शुरुआत, नई जिंदगी, नई सब चीज़ नया है ना, खूबसूरती। और साथ में ईगल जो है स्पिरिचुअलिटी का जो है ये सिंबॉलिक होता है, यानी अध्यात्म की तरफ ये हमेशा पता है पास में ही रहता है। ये ईगल जो है हमेशा दिखाई देता रहता है और हमेशा बताता रहता है कि स्पिरिचुअल रहना है। स्पिरिचुअलिटी का जो है संदेश ये हमेशा मैस्कुलिन पावर के साथ फेमिनिन पावर को भी दिखता है, लेकिन मैस्कुलिन पावर को सबसे ज़्यादा दिखता है, डिवाइन को ये। और अब जो है ये ईगल जो है पूर्णतः उनकी बात जो है उसको समझ में आएगा, उसकी जो प्रेजेंस की फीलिंग जो है आपके पार्टनर को होगी, और सूर्योदय हो रहा है उनके जीवन का, उनके सोल का सूर्योदय हो रहा है। बहुत बहुत बधाई। और लास्ट बट नॉट लिस्ट एनर्जी है बाहर की। अभी भी वो बाहर खड़े होकर देख रहे हैं कि मुझे पूर्णतः, अभी भी बाहर होकर किसको देख रहे हैं, अपने शिव शक्ति जर्नी को, अपने शिव शक्ति के भाव को, अपने शिव शक्ति की ताकत को। अब जो शब्द भी बोल दें तो उसे अभी ये बाहर रहकर ही देख रहे हैं, क्योंकि अभी ये तैयार है, पास इनके सूर्योदय हो गई है, इनकी आत्मा की क्लीनिंग हो गई है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले गए हैं। और जो अब जो है अभी भी बाहर ही देख रहे हैं, इनको कुछ चीज़ें जो हैं 3D लेवल पे एक्चुअली है, अभी 5D लेवल पे इनका कंप्लीट हो गया है, लेकिन 3D लेवल पे अभी भी बाहर खड़े होकर देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो सोच से चलेगा नहीं ना, यहाँ पे आपको वॉकल होना होगा, यहाँ पे फिजिकली प्रेजेंस आपको दिखानी होगी आपके जर्नी में, यानी गले का कंठ चक्र को ओपन करना होगा, और कंठ चक्र का इस्तेमाल करके जो है आपको अपनी बातें रखनी होगी, क्योंकि जितनी गलतियाँ इन्होंने की है तो किसी न किसी के खिलाफ ही की है, और वो खिलाफ कौन है, या तो अपने शक्ति या तो अपने शिव, यानी खुद के खिलाफ। शिव शक्ति कौन होते हैं, एक ही आत्मा के टुकड़े, यानी खुद के खिलाफ साजिश रच दी, खुद के खिलाफ ही खिलाफत कर दी। तो ये चीज़ जो है इनको जो है अभी वोकल लेवल पे, इसको 3D लेवल पे अभी इनका सॉल्व होना बाकी है। उतना खुलकर एक एक चीज़ को रियलाइज में देना, जिस वजह से ये स्थिति क्रिएट हुई, उस स्थिति का उसको टावर मूवमेंट तो दिख ही गया है कि टूट गया, अब उसे वो बोलना होगा,
है ना। बोलने से क्या होता है ना कि आपकी जो क्यों हम फॉरगिवनेस में जाते हैं, माफ़ करो, माफ़ी दो, लाइक दैट। तो हैव टू से, यूनिवर्स कहता है कि इसको बोलो, ये टेक्निक है ना। आत्मा पर से बोझ हट जाता है। तो 5D स्टेट में तो इनके सारे क्लियरिफिकेशन हो रहे हैं या हो भी गए हैं बहुत लोग के, लेकिन 3D स्टेट में जो है आपको एक्सप्रेस करना होगा, आपको दिखाना होगा। यहाँ पे ना फिजिकल दिखता है, वोकल में दिखता है, बोलोगे तो सुनेगा। 5D स्टेट में तो हम अपनी टेलीपैथी से काम कर लेते हैं, लेकिन 3D स्टेट में अगर चुपचाप एक दूसरे के सामने बैठे रहोगे तो कहेगा कि अरे बोलो भाई, कुछ बोलो तभी तो सुनूंगा, लाइक दैट। और चुपचाप बैठे रहोगे, मुझे पानी चाहिए, तो बोलोगे नहीं तो कोई पानी कैसे देगा? देगा नहीं देगा। या क्या कहते हैं, कुछ और भी, सामने बैठे हुए हैं, सिर्फ एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं या एक दूसरे से सोच रहे हैं पहले तुम, तो क्या होगा? वैसे ही गाड़ी छूट जाएगी, रह जाएगी। यानी यहाँ पे एक्सप्रेशन है, आप सिर्फ जो है सोच के नहीं यहाँ चलता है, यहाँ आपको बताना पड़ेगा कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो ये तो यूनिवर्सल मैसेज था कि संदेश वाहक को लगाया जा रहा है, पर 3D स्टेट में यू हैव टू से बाय ओन सेल्फ कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब आप ये बात बोलेंगे तो आपकी आत्मा और भी रिलीज़ होगी, रिलैक्स अवस्था में, आह बोल दिया, लाइक दैट, और कुछ नहीं। अरे माफ़ी मांग लिया, कितना चैन आ रहा है, लाइक दैट। किस वजह से मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया, क्या कारण था कि मैं गलत रास्ते पे चला गया, या गलत प्रेस्क्रिप्शंस जो है मैंने क्रिएट कर लिया। तो आप क्या करेंगे? जैसे ही बोलेंगे चैन आ गई। तो ये चैन जो 3D स्टेट में चैन आने के लिए यू हैव टू स्पीक एनी कॉस्ट। तो 5D स्टेट में तो बहुत सारी चीज़ों की क्लीनिंग हो गई है। अब देखिए, अभी 3D स्टेट में नहीं हुआ, इसलिए भी अभी अपने आप को बाहर ही देख रहे हैं इस कंडीशन में कि मैं बाहर हूँ और आप अंदर हैं, है ना। या ये कहिए कि आप बाहर हैं, ये अंदर है, पर दोनों के बीच में दूरियां हैं। ये तभी होगा जब ये बोलेंगे, हाँ बोलना, यानी कंठ चक्र पे काम करना होगा। कंठ चक्र ब्लॉक है अभी। चलिए अब देख लेते हैं यूनिवर्स जो है क्या गाइडलाइन दे रहे हैं आपको। पहली एनर्जी निकल कर आई है यस की। किस बात के लिए यस कह रहे हैं? रिकंसीडर करने को कह रहे हैं कि जो भी घटा प्यारे उसको ध्यान दो और सोचो, क्या ये हमने किया सही था, ये करना ज़रूरी था, या करके हमने क्या पाया, क्या खोया? अगर ऐसा नहीं करता तो क्या होता, और ऐसा कर लिया तो क्या हुआ? तो ये यूनिवर्स कह रहे हैं कि ज़रा सा देख लो बेटा, थोड़ा सा कंसीडर कर लो और इधर उधर नहीं जाओ। ये जो पार्टिसिपेंट करते हो लोगों के बीच में, फलना ने ये कहा, चिलना ने ये कहा, इन सब चीज़ में फिर ना पड़ना बेटा। किसको सुनोगे? लिसन टू योर इंट्यूशन, क्योंकि जो दिव्य शक्तियाँ होती हैं उनके साथ जो है इंट्यूशंस बचपन से ही होते हैं, वो आते रहते हैं। जब तक हम उसको सुनते रहेंगे, उस गाइडलाइन को लेते रहेंगे, हम तरक्की करते रहेंगे। और जैसे ही इंट्यूशंस से हम बिछड़ेंगे, अपने पाथ से बिगड़ेंगे, तो दिक्कत हो जाएगी। तो कह रहे हैं यूनिवर्स, इधर उधर की मत बैठ कर सुनो, तुम्हारी जो है ना अपने अंदर ही वो सॉफ्टवेयर है लगा कर भेजा गया है, उसको सुनो, जिसके थ्रू भगवान जो है ना आकाशवाणी करते रहते हैं ना ऑल द टाइम। इवन कि आप कुछ बीमार भी पड़ जाते हैं ना तो भी आपको इंट्यूशन आ जाता है। मेरे तो ऐसे ही होते हैं, सभी के साथ होते हैं। आप लोग इग्नोर करते हैं, जिन लोगों को नहीं समझ में आता वो इग्नोर करता है। आप गौर करके देखिएगा कि मान लो कोई रेगुलर दवा ही है आप खा रहे हैं, ठीक है, अचानक से मतलब 2-3 दिन बिकॉज ऑफ एनी रीज़न वो छूट जाता है, किसी कारण से आप नहीं ले पाते हैं, तो आप देखिएगा अंदर से आवाज़ आने लगेगी या कुछ ऐसा आसपास होने लगेगा कि आपको दिमाग में डाला जाता है कि देखो भाई तुमने दवा नहीं ली है। किसी न किसी प्रकार से वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। यहाँ तक ख्याल रखा जाता है, एक एक चीज़ की, आपके एक एक मूवमेंट का ख्याल रखा जाता है। जिनके हार्ट कर्मा होते हैं उनको भी, जिनके कम होते हैं उनको भी, लेकिन पूर्णतः ख्याल रखा जाता है। ये हुआ लिसन टू योर इंट्यूशंस। और कहते हैं अब तुम तैयार हो बेटा। अब यूनिवर्स कह रहे हैं नाउ यू आर रेडी। अब किस लिए तैयार हो? अब ऑफ कोर्स बात तो यही है कि आपके जो है कार्य के लिए, अपने जिस कार्य के लिए तुम आए हो उसके लिए तुम तैयार हो। अपना जो सोल पर्पस है अब तुम तैयार हो। ये यूनिवर्स ने आपको क्या कहते हैं, कन्फर्मेशन दे दिया है कि
जो भी आपकी क्लीनिंग हुई है और जो भी सजेशन उन्होंने दिया है, अगर आप उसको सही तरीके से मानते हैं तो नाउ यू आर रेडी। तो ये थी आज की रीडिंग। एक्चुअली मैं रात और दिन दोनों की ही एनर्जी बोलूँगी, क्योंकि रात की एनर्जी थी, सुबह सुबह एक्चुअली मुझे आई थी, तो मैं इसे अभी शामिल कर पाई हूँ, कर लिया मैंने। तो ये दोनों एनर्जी आपके सामने रखी गई है और ये थी आपकी रीडिंग, ये थी ईश्वरीय संदेश आप लोग के लिए। तो फिर मिलती हूँ नए रीडिंग के साथ। नमस्कार।